तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आई है। कैबिनेट ने बेसिकली जो रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी की घोषणा कर दी गई है। दोस्तों, रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। आप सबसे पहले न्यूज़ देखिए। गवर्नमेंट राइजेज व्हीट एमएसपी बाय 6.59% टू आरएस 2585। गवर्नमेंट ने क्या किया, जो एमएसपी को बढ़ा के 2558.5 कर दिया गया क्विंटल फॉर 2026-27। इसके बाद सेकंड न्यूज देखिए आप। कैबिनेट अप्रूव्ड हाई इन एमएसपी फॉर रबी क्रॉप्स फॉर मार्केटिंग सीजन 2026-27। तो दोस्तों, एमएसपी क्या है, क्या इसका कंसेप्ट होता है, एमएसपी की क्यों जरूरत पड़ती है, सब कुछ के बारे में दोस्तों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि न्यूज तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो एमएसपी क्या होती है? बेसिकली एमएसपी एक गारंटीड प्राइस होती है। भाई, ये फार्मर है, कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा है, सपोज करो इसने व्हीट प्रोड्यूस किया, लेकिन हो सकता है ना जब ये सेल के टाइम पे आए, जब इसको हार्वेस्ट करे, सेल करे, तो अब इसको बाजार में क्या हो, प्राइस खत्म हो जाए। प्राइस बाजार में उस टाइम डाउन, भाव डाउन ही नहीं हो। तो गवर्नमेंट क्या करती है बेसिकली कि बुआई के पहले ही, जैसे व्हीट बो रहा है तो उसको सोविंग के पहले ही, बुआई के पहले ही क्या करती है, एक रेट डिसाइड कर देती है मिनिमम, कि भाई इससे कम दाम पर तो हम आपसे खरीदेंगे। अगर उससे ज्यादा दाम मिल रहा है मार्केट में तो आप मार्केट में बेचो, लेकिन न्यूनतम दाम की क्या हम गारंटी दे रहे हैं आपको। न्यूनतम दाम की हम गारंटी दे रहे हैं, हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप इस दाम पे हम आपसे खरीद लेंगे। अगर इससे ज्यादा दाम है मार्केट में तो आप वहां बेचो, लेकिन इतना दाम तो आपको मिलना है। तो अब फार्मर क्या होगा, जब कोई चीज प्रोडक्शन करेगा तो वो श्योर हो जाएगा कि भाई मुझे इतना दाम तो मिलना है। यही कंसेप्ट कहलाता है दोस्तों मिनिमम सपोर्ट प्राइस, द गारंटीड प्राइस एट विच द गवर्नमेंट परचेज एग्रीकल्चर क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स बट इज लीगली नॉट बाइंडिंग। देखो दोस्तों, ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से होता है, गवर्नमेंट के डिसीजन से होता है। इसका कोई एक्ट नहीं है। आज की डेट में क्या है, एमएसपी पर कोई एक्ट नहीं बना हुआ। अभी लेटेस्ट में आपने किसान आंदोलन देखा ही होगा, दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ था, उसमें एक बहुत बड़ी मांग थी कि एमएसपी को क्या करो, लीगल करो। लीगल मतलब एक्ट बनाओ। तो अभी इसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे आगे, लेकिन फिलहाल के लिए बता दूं कि एमएसपी क्या लीगल नहीं है। गवर्नमेंट एक ऑर्डर जारी करती है साल कि हम एमएसपी को खरीदेंगे, पर वो लीगली बाउंड नहीं है। नहीं खरीदे तो नहीं खरीदे, वो गवर्नमेंट की इच्छा पर डिपेंड करता है। इससे क्या बेनिफिट होगा दोस्तों, इससे जो बेसिकली जो प्राइस में चेंज होगा, फ्लक्चुएट होगा, उससे क्या होगा, किसान को बेनिफिट से प्रोटेक्ट हो जाएगा। सपोज करो किसान आज उसको लग रहा है कि गेहूं का दाम 2,500 है, मैं गेहूं बुआई कर देता हूं, लेकिन जब वो उसको हार्वेस्ट करे तब गेहूं का दाम 2,000 रखिए, तो किसान को तो लॉस हो जाएगा। तो यही दोस्तों प्रोटेक्ट करता है एमएसपी, टू प्रोटेक्ट फार्मर फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशन एंड शार्प डिक्लाइन इन मार्केट वैल्यू। अगर मार्केट में अगर डिक्लाइन हो जाए प्राइस का, तो उससे क्या करता है, किसानों को प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों, बेनिफिट तो हम यही, इसका ही बेनिफिट होगा, टू प्रोटेक्ट फार्मर फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशन एंड शार्प डिक्लाइन इन मार्केट वैल्यूज। ठीक है, यहां तक टोटल दोस्तों भारत सरकार द्वारा एमएसपी 22+1 क्रॉप्स के लिए डिसाइड किया जाता है। अब वन क्यों कह रहे हैं दोस्तों, बेसिकली ये वन होता है शुगर केन। क्या होता है, गन्ना, शुगर केन। इसके लिए दोस्तों एमएसपी नहीं कहते, इसको एफआरपी कहते हैं, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। तो शुगर केन के लिए बेसिकली कंसेप्ट वो एमएसपी जैसा ही है, लेकिन उसको एमएसपी ना कह के एफआरपी कहते हैं। ठीक है बात, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। इसलिए इसको क्या कहते हैं, 22+1, टोटल 23 क्रॉप्स के लिए दोस्तों इंडिया में एमएसपी लागू है। अब प्रोसेस क्या होती है दोस्तों, तो जो एमएसपी की देखो क्या रेट होगी। अभी एमएसपी बढ़ाई तो कैसे बढ़ाई, तो एक संस्था होती है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। आप देख सकते हैं यहाँ पर, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, सीएसीपी एक संस्था है बेसिकली। सीएसीपी किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जो भारत सरकार का कृषि मंत्रालय है, उसके अंडर एक संस्था है। ये क्या करता है, कॉस्ट की गणना करता है दोस्तों। हर साल ये क्या करता है, गणना करता है कि किसान को जो प्रोड्यूस कर रहा है, समझो गेहूं प्रोड्यूस कर रहा है, तो गेहूं पर कितना उसकी लागत आ रही है, फिर उसके आधार पर दोस्तों क्या करता है, ये सीएफसी, ये एमएसपी को रिकमेंड करता है गवर्नमेंट को। ठीक है, फिर फाइनल डिसीजन कौन लेता है, तो फाइनल डिसीजन कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स लेता है। फाइनल डिसीजन टेकन बाय द सीसीए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसके हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो समझो आपको ये याद रखना चाहिए, भाई सीएससीपी रिकमेंड करता है, वो फाइनल नहीं करता, उसका डिसीजन फाइनल नहीं होता। फाइनल जो निर्णय लेगा वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स लेगी, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, पीएम होंगे। अभी एक तारीख को, 1 अक्टूबर को दोस्तों ये सीसीए की मीटिंग हुई थी, उसी में ये रबी क्रॉप्स के लिए जो एमएसपी है उसको क्या किया, फाइनल किया गया। तो यहां तक बात ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एमएसपी का फाइनल डिसीजन कौन लेता है, तो सीसीए लेती है। एमएसपी को रिकमेंड कौन करता है, तो सीएससीपी करता है। दोनों में अंतर आई होप आप समझ गए होंगे। अब एमएसपी गणना के फॉर्मूले जिसपे विवाद है। देखो एमएसपी का जो बेसिक गणना होती है वो होती है कॉस्ट पे, किसान को कितनी लागत आ रही है। उस लागत का गवर्नमेंट प्रयास करती है कि 50% हम प्रॉफिट दें। यही होता है C2+, जो 50% कहते हैं ना, किसान को उसकी लागत का 50% मुनाफा दिया जाएगा। तो एमएसपी की गणना के लिए सबसे मेन आधार होता है कॉस्ट, कितना खर्चा
किसान कर रहा है उसके ऊपर उसको 50% प्रॉफिट दे देते हैं। ये कंसेप्ट होता है एमएसपी का। तो अब ये कोस्ट की गणना कैसे करें? तो सबसे कॉमन होता है दोस्तों A2। A2 एक फॉर्मूला होता है बेसिकली। A2 में जितना भी किसान रियल एक्सपेंडिचर करता है, किसान क्या करता है? सीड खरीदता है, फर्टिलाइजर खरीदता है, ट्रैक्टर किराए पे लेता है, बिजली का बिल देता है। तो जितना भी किसान अपने जेब से खर्च करता है उस सबको गणना कर देते हैं, उस गणना को, उस वैल्यू को आता है, उसको कहते हैं A2। तो बिल्कुल हम वीट की बात कर रहे हैं, गेहूं की। गेहूं प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको गेहूं के लिए क्या चाहिए? गेहूं का बीज चाहिए, उसमें सिंचाई का खर्चा होगा, उसमें और फर्टिलाइजर भी चाहिए, पेस्टिसाइड भी चाहिए, और उसको कई सारी चीजें चाहिए। तो सबका जो अगर खर्चा जोड़ लिया किसान ने कितना किया तो उसको कहेंगे A2। सपोज करो ये आ रहा है 1000 रुपए पर क्विंटल, ठीक है। अब दूसरा कंसेप्ट होता है A2 प्लस एफएल। A2 प्लस एफएल बोल दो फार्म लेबर। दोस्तों ये A2 में क्या करो? किसान का खुद के देखो, हर किसान अपने खेत पर काम करता है। अगर वो किसान खेत पर काम नहीं करता, कहीं किसी और के यहाँ काम करने जाता तो उसको मजदूरी मिलती नहीं मिलती। तो ये फार्मर की लेबर भी जोड़ दो इसमें। फार्मर, उसका पत्नी हो सकती है, उसका बेटे बेटी हो सकते हैं, वो सब उस फार्म में काम कर रहे हैं। तो उस फार्म के उसको बदले कुछ उसको तनख्वाह मिलनी चाहिए थी, सैलरी मिलनी चाहिए थी, या कुछ मजदूरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसको कुछ भी मिला नहीं। अभी वही किसी और क्या मजदूरी करने जाता, फार्म में काम करता तो उसको मजदूरी मिलती। तो इसलिए अगर A2 को एफएल जोड़ दो, फार्मर लेबर को जोड़ दो, तो A2 एफएल खिला दिया। एक दोस्त होता है C2। दोस्तों C2 में ये A2 प्लस एफएल तो शामिल है ही है। इसके साथ साथ में क्या होता है शामिल दोस्तों? अगर सपोज कोई किसान ने कुछ पैसा लगाया हुआ अपनी जेब से खेती में, अगर वो पैसा वहां नहीं लगा के कुछ किसी को उधार देता तो इंटरेस्ट मिलता। तो A2 प्लस एफएल वो फार्मर के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया गया ना उस पर इंटरेस्ट इसको भी इसमें अगर जोड़ दो दोस्तों तो उसको कहते हैं C2। ठीक है बात, यहां तो कोई दिक्कत है क्या? A2 में फार्मर लेबर जोड़ता है तो A2 प्लस एफएल। और उसमें अगर जो वो पैसा लगाया उसने मशीनरी में लगाए, वो जो खुद का ट्रैक्टर था वो अगर वो अपने खेत में नहीं चला के किसी किराए चलाता तो उसको पैसा मिलता। तो ये सब अन्य खर्च है, अदर जो उसने क्या किया, जो उसने फॉरगॉन हुआ है एक तरह से, वो जोड़ दो तो C2 आता है दोस्तों। अब बताओ मुझे सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी रहेगी? तो आप सब कहोगे कि A2 प्लस कितना हो जाएगा? एफएल तो समझ लो 1500 हो गया पर क्विंटल। हो सकता है C2 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 2000 रुपए। ठीक है, एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब बताओ ये एमएसपी की गणना कैसे हो? क्या A2 पे की जाए, क्या A2 प्लस एफएल पे की जाए, क्या C2 पे की जाए? तो आप सब कहोगे कि अगर किसान को समझ लो 50% प्रॉफिट देना है, तो अगर ये तो थी 1000 रुपए, ये थी क्या 1500, ये थी 2000। अगर इस पर गवर्नमेंट 50% दे प्रॉफिट तो एमएसपी होती है 3000। ठीक है। अगर दोस्तों A2 को आधार माने एमएसपी की गणना के लिए तो फिर 50% के हिसाब से होती है एमएसपी 1500। अगर इसको आधार माने A2 प्लस एफएल को, ये होती है 2250। तो बताओ किसान क्या चाहेंगे कि किस आधार पर हमारी गणना की जाए एमएसपी की? तो सब किसान क्या चाहेंगे? हमको C2 के आधार पर गणना की जाए, C2 के आधार पर गणना की जाए। यही दोस्तों क्या स्वामीनाथन फॉर्मूला है। स्वामीनाथन जी का नाम सुना होगा आपने। किसान आंदोलन में बहुत कॉमन मुद्दा था कि एक तो एमएसपी को लीगली करो और दूसरा क्या करो, स्वामीनाथन फॉर्मूले को लागू करो। तो स्वामीनाथन फॉर्मूला कुछ नहीं है, एमएसपी की गणना के लिए C2 फॉर्मूले का को पालन किया जाए। दोस्तों गवर्नमेंट वर्तमान में जो एमएसपी गणना के लिए A2 प्लस एफएल का फायदा करती 2018-19 के बजट से, 2018-19 के बजट से गवर्नमेंट A2 प्लस एफएल करके इस पे 50% प्रॉफिट के आधार पर एमएसपी की गणना कर रही है। लेकिन जो गणना कम होती है, एमएसपी कम डिसाइड हो रही फार्मर के अकॉर्डिंग, फार्मर कहते हैं C2 के आधार पर हमको C2 प्लस 50% दो। यही मेन मुद्दा है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूले होते हैं, एक तो A2, दूसरा A2 प्लस एफएल फार्मर लेबर। अब बजट 2018-19 से गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसी A2 प्लस एफएल को फॉलो कर रही है और इस पर क्या कर रही है, A2 प्लस एफएल पर जो कॉस्ट आती है उसके ऊपर 50% प्रॉफिट कैलकुलेट करके एमएसपी डिसाइड करती है। किसान क्या मांग रहे हैं? C2 मांग कर रहे हैं, C2 कंप्रेसिव कॉस्ट, तो ये C2 मांग कर रहे हैं। अब देख सकते हैं आप क्या क्या रेट कर रही क्रॉप्स देख सकते हैं। तो देखो रबी की है ना टोटल 6 क्रॉप्स है जिसपे क्या होता है एमएसपी मिलती है। और ये दोस्तों शोविंग के पहले होती है। एक बार बात ना, अभी रबी की शोविंग शुरू होने वाली है, अक्टूबर एंड में होती है जनरली। तो रबी की शोविंग के पहले ही घोषणा कर दी। ऐसे दोस्तों अगर खरीफ की फसल होती तो जून में घोषणा कर देते हैं। अब देखो वीट का पहले क्या था, 2425 था, अब बढ़ा के कितना कर दिया उसको 2585 कर दिया, 160 रुपए का इंक्रीज हुआ है। बार्ले है, वीट है, बार्ले है, जो ग्राम है, चना, लेंटिल, मसूर, रेपसीड, सरसों, सेफ्लावर, ये सबके रेट देखो 160, 170, 225 रुपए बढ़ाई है, 6540 हो गया। आपको ये रेटें बिल्कुल भी याद नहीं रखनी, बस आपको जो कंसेप्ट है यही याद रखना, ये कंसेप्ट से आपका काम हो जाएगा। ठीक है बात यहाँ तक। अब दोस्तों फार्मर की क्या डिमांड है तो आप सबको पता है, एक तो क्या चाहिए, लीगल गारंटी चाहिए। अभी आज के डेट में क्या होता है दोस्तों, एमएसपी की गवर्नमेंट घोषणा कर देती है कितनी फसल पर, 22+1 पर। आपने शायद अधिकांश परचेज कहाँ होती है, वीट एंड राइस में होती है।
अदर क्रॉप्स की परचेज बहुत कम होती है, नगण्य होती है दोस्तों। और ये व्हीट और राइस में ज्यादातर पंजाब हरियाणा से होती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में मैंने किसानों को देखा नहीं कभी कि पूरे 100% गेहूं को गवर्नमेंट ने प्रोक्योर कर दिया। बाकी स्टेट में करते तो लिमिट बांध देती है 40 क्विंटल पर फार्मर। कई बार देखा होगा आपने, गाँव से कई होंगे, टोकन जारी होता है ना, एमएसपी काटने पे तुला के लिए टोकन जारी होता है, तो उसमें लिमिट होती है, किसान 40 क्विंटल से ज्यादा नहीं तुला पाता। तो ये अनलिमिटेड नहीं है ना दोस्तों, एक लिमिटेड है, लिमिटेड क्रॉप में है और लिमिटेड प्लेस में है, लिमिटेड स्टेट्स में है और लिमिटेड क्वांटिटी में है। तो ये अनलिमिटेड नहीं। अगर लीगल बाउंड्री दे दे, लीगल गारंटी दे दे, तो आप जानते हो कोई भी चीज एक्टिव हो जाती है। लीगल गारंटी दे, पार्लियामेंट एक्ट पास कर दे, तो अब एक्ट का कोई उल्लंघन करे गवर्नमेंट भी, तो आप उसके साथ कोर्ट में जा सकते हो। फिर तो आपकी मजबूरी हो जाएगी कि 100% प्रोडक्शन इन तेज क्रॉप्स का गवर्नमेंट परचेज करे। तो गवर्नमेंट इसलिए लीगल गारंटी से बच रही है कि इतनी करेगी तो गवर्नमेंट का खर्चा, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट इसलिए फिलहाल इससे बच रही है, लिमिटेड उससे काम चला रही है। ठीक है, तो एक तो ये लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी किसानों की मांग है। दूसरा C2 का मैंने बता दिया, जो स्वामीनाथन कमीशन था, MS स्वामीनाथन जी का आपने नाम सुना होगा, भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन के क्या है, पितामह है। इनका एक बेसिकली इनके लीडरशिप में एक कमीशन बिठाया गया था, तो उन्होंने रिकमेंड करी थी जो एमएसपी की गणना में C2 फॉर्मूले को पालन किया जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।